बहुत अच्छा महसूस होता है और लगता है कि जो भी मेहनत की है हमने, हमारी पूरी टीम में एक्चुअली एक्टर तो बहुत छोटा पार्ट होता है, ये सिद्धार्थ है, हमारे राइटर आए विनोद जी, वो ये यहाँ पर है दिवाकर जी, इन लोग की वजह से हम अच्छे लगते हैं और इनका ही इतना सारा कंट्रीब्यूशन होता है और जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं। आज आप लोग ने एक छोटी सी झलक दी कि आप लोग को अच्छी लगी, हमें और कॉन्फिडेंस मिला है। अभी भी कुछ दिन है हमारा शो स्टार्ट होने में, हम शूट तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हम जो कर रहे हैं इट्स गोइंग टू गार्नर द राइट रिएक्शन, वो रिएक्शन वी वांट, हम जैसा सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस रिएक्ट करें। थैंक यू सो मच। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ऐसा रावण पेश करें जो आया नहीं है पहले, एक ऐसी कहानी रावण की जो आपने अपनी दादी से नानी से ज़रूर सुनी होगी, 100% सुनी होगी, लेकिन आपने देखी नहीं। तो हम कोशिश करें कि वो हिस्से को भी सामने लें। और जो हमारी रामायण है वो उसमें किरदार जो है ब्लैक एंड वाइट नहीं ग्रे हैं। जैसे आप महाभारत के बारे में एक डिबेट कर सकते हो कि कौन सही था कौन गलत था, अल्टीमेटली जो गलत है वो गलत ही होगा, लेकिन जो कॉजेज़ होते हैं वो एक चीज़ को ह्यूमनाइज करते हैं, तो उसको हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा भावना रखते हैं। हम सब यही कहते हैं कि रामायण हमारी नहीं है, हम सबकी है, हर एक को रामायण कंठस्थ है और सब जानते हैं कि क्या हुआ था। सो उसी भाव को रखते हुए मैं ट्राई कर बेस्ट। देखिए आप अभी आपको मैं कुछ बोल दूँगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, पर आप कब तक गुस्सा रहोगे, उसके बाद कभी तो शांत हो गया ना। जैसे रावण भी है, गुस्सा भी होता है, शांत भी होता है, हंसता भी है, नॉर्मल। जब आप सुबह उठते हो अगर आप गुस्सा हो तो आप दिन भर गुस्सा थोड़ी रहोगे, तो ये नॉर्मल इंसान की तरह होता है। अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ होगी, आप एक दिन रोगे, 2 दिन, उसके बाद शांत हो जाओगे ना। ऐसा ही रावण है, उसके लेयर्स है, जैसे हम हैं वैसा ही वो है, और उसी तरह हमने कोशिश की है उसको दिखाने के लिए कि जो भी है वो क्यों है, क्यों से कहानी बदल जाती है। और जो हमारा वो सब ये भाई साहब की बदौलत है, इनका जो क्यों इतना पावरफुल आता है, और जो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि ये गुस्सा हुआ, इसने मारा, क्यों मारा, इसने ये किया, क्यों किया। तो वो चीज़ को हम आपस में भी बात करते हुए चलते हैं, हर रोज़ हम बैठते हैं उसके बारे में बात करते हैं ताकि सही चीज़ बाहर आए। तो जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत आसान नहीं है किरदार, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि उसको जितनी अच्छे से मैं कर पाऊँगा। जी, इतना टाइम नहीं लगता जितना, जैसे अगर हम नॉर्मल फिल्म के हिसाब से सोचें तो शायद 15-20 मिनट लगता है बस। रामायण की बात करें कभी और कभी आएगा, और बड़े बड़े लोग। जी जी, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, आप सुनिएगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा रुष्ट हिंदी नहीं रखी है ताकि लोगों को समझ आए, ऐसा ना लगे कि हम हिंदी लिटरेचर का कोई पेपर लिख रहे हैं या शायरी लिख रहे हैं या पोएम्स लिख रहे हैं। बहुत सिंपल रखा है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए पर सिंप्लीफाइड रखते हुए, ताकि बच्चे समझ पाए। 8 साल के, 10 साल के, 9 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे अगर जो टेलीविज़न देखते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो समझ पाए कि क्या हुआ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी लाइन लिखी। जी जी बिल्कुल। सर ये सब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत करूँगा और आगे जो राम जी चाहे वही होगा। जब आप बचपन में रामायण देखते जी, तब उस टाइम पर क्या कौन सा पार्ट आपको? एक्चुअली जब रामायण आई थी तो मैं बहुत छोटा था, और उसके बस कुछ ही देर बाद महाभारत की शूट स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा ज़्यादा ध्यान महाभारत में था। बट जब रामायण आई थी तो मुझे याद है मैं तारा सिंह जी को मिला था, और वो 60 ईयर्स के थे जब उन्होंने हनुमान का किरदार किया, और उनको देखकर ऐसे ही लगता था कि सच में बजरंगबली ही सामने खड़े। तो वो किरदार मेरे दिमाग में बहुत स्टक है। सर, क्या
जी। वो बहुत खुश थे, वो सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए थे कि ना सिर्फ मैं रावण कर रहा हूँ पर स्वास्थ्य के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ उनका एक जो एक उनकी कंपनी का नाम है मार्केट में, और ये जोन जो आप हिस्ट्री का है या माइथोलॉजी का है, एक्चुअली है तो हिस्ट्री, पर ये जो जोन है ये इस जोन में बहुत कमाल करता है। तो जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल मेकर के साथ हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आइए अपना काम कीजिए और जाइए, तो एक्टर के लिए बहुत ईजी होता है। डन, थैंक यू गाइस।